अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे आप ये कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ब्रूट फोर्स का बेस्ट केस क्या था कि अगर आपका पैटर्न स्टार्टिंग में ही एग्जिस्ट करता है तो आपका वो बेस्ट केस था ब्रूट फोर्स में। लेकिन हर एल्गोरिथम का बेस्ट केस का सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, किसी का आपका स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता है तो वो होगा, किसी एल्गोरिथम का क्या पता मे भी ये हो कि लाइक आपका पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो आपका वो बेस्ट केस हो जाए। तो हर एल्गोरिथम का सिनेरियो के मुताबिक या उसकी वर्किंग के मुताबिक उसका बेस्ट केस या वर्स्ट केस डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बेस्ट केस यहाँ पे क्या है बायर मुरे का, कि अगर आपका पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो फिर आपका वो बेस्ट केस होता है बायर मुरे के लिए। लाइक यहाँ पे आपके पास पैटर्न जो टेक्स्ट है वो ये, और पैटर्न जो है आपके पास ये है सामने। ठीक है, आपके पास जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हमने सपोज किया कि हमारे पास टेक्स्ट जो है वो ये है और पैटर्न ये है। अगर हम इनकी वैल्यूज अब यहाँ पे इसका टेबल मेंटेन करते हैं हम लोग, तो देन क्या टेबल मेंटेन होगा हमारे पास एक्स एक्स का वाई का, तो हमारे पास ये टेबल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेबल मेंटेन कैसे हुआ, हम अगर इसकी आपके पास टेक्स्ट लेंथ जो है आप इस चेक करें तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 12 है और देन उसके बाद पैटर्न लेंथ इक्वल टू 3 है। अब टेबल यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो x है क्योंकि उसका इंडेक्स 0 है, y का इंडेक्स 1 है और z का इंडेक्स 2 है, तो x का इंडेक्स 1 है, इसकी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे लेंथ माइनस इंडेक्स माइनस 1 तो आपके पास वैल्यू 2 आ जाती है। सिमिलरली y की वैल्यू चेक फाइंड करेंगे लेंथ माइनस इंडेक्स माइनस 1 तो वैल्यू 1 आ जाती है। और z क्योंकि आपके पास लास्ट लेटर है और ये पहले से टेक्स्ट पैटर्न में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी वैल्यू आपके पास इक्वल टू लेंथ ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने कंपैरिजन जब स्टार्ट किया, अब एक्स वाई जी के अलावा कोई भी पैटर्न कोई भी लेटर अगर आपका यहाँ पे अगर होता है टेक्स्ट में तो उसकी वैल्यू भी अगेन आपकी इक्वल टू लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सी और जी का। तो हम लोगों ने चेक करनी है वैल्यू किसकी, सी की, जो टेक्स्ट में आपके पास जहाँ पे जहां से कंपैरिजन स्टार्ट हुआ था उसकी वैल्यू आप लोगों ने चेक करनी है। तो आपके सी की वैल्यू चेक करेंगे तो सी क्योंकि यहाँ पे पैटर्न में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इट मीन कि वो स्टैरिक के थ्रू हैंडल होगा। तो स्टैरिक यहाँ पे इस स्टैरिक में आपके पास स्टैरिक के थ्रू हैंडल होगा, तो स्टैरिक की वैल्यू क्या है आपके पास 3। इट मीन कि यहाँ पे आप जो जंप करेंगे 3 टाइम जंप करेंगे तो आप 1 2 और 3 टाइम यहाँ पे आपके पास पैटर्न आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे स्टेप पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम जंप किया आगे। नेक्स्ट अगेन आपके पास यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास ए और जी आपस में कंपेयर होंगे। अगेन मिसमैच हुआ तो अगेन आप लोग ए की वैल्यू को चेक करेंगे, ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू अगेन टेबल में तो नहीं है, इट मीन्स कि स्टैरिक के थ्रू हैंडल होगी। ठीक है, तो स्टैरिक की वैल्यू अगेन क्या है आपके पास 3, तो अगेन आप 3 टाइम जंप करेंगे। अगेन 3 टाइम जंप किया, अगेन आपकी मैचिंग स्टार्ट होगी, बी और जी अनमैच हुए। अगेन चेक करेगा बी की वैल्यू क्या है, टेबल में जाके टेबल में आपके पास यहाँ पे पैटर्न में तो एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स कि अगेन ये आपके पास स्टैरिक के थ्रू हैंडल होगी। स्टैरिक के थ्रू आप लोगों ने हैंडल किया तो स्टैरिक की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 3। अगेन आप लोग 3 टाइम जंप करेंगे, आपके पास अगेन 3 टाइम जंप हुआ, यहाँ पे ये मिस मैच हो गया। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी दफा ये जंप हुआ, कितने लेटर ये मैच कर रहा है। एक आपने सी को मैच किया जी के साथ, दूसरी दफा आपने ए और जी को मैच किया, तीसरी दफा आपने बी और जी को मैच किया और चौथी दफा आपने ए और जी को मैच किया। मीन्स के 4 टाइम मैच करने के बाद आप लोग एंड तक पहुंच चुके हैं और आप लोग एक्चुअल रिजल्ट बता सकते हैं कि हमारे पास ये पैटर्न जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता और आपका एल्गोरिथम भी यही बताता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो कल हम लोगों ने आपको यहाँ पे बात की थी कि अगर पैटर्न आपका टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता और आपका एल्गोरिथम भी यही बताता है तो इट मीन्स कि वो करेक्ट एल्गोरिथम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता और आपका एल्गोरिथम भी यही बता रहा है, इट मीन्स कि ये करेक्ट एल्गोरिथम है। और देन आफ्टर 4 टाइम आफ्टर कंपैरिजन आपको ये रिजल्ट दे देता है। आपके पास टेक्स्ट लेंथ क्या थी 12 और पैटर्न लेंथ क्या है 3। तो अगर हम लोग जो टेक्स्ट लेंथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल टू वो हमारे पास एन होती है और पैटर्न लेंथ आपके पास हमेशा हमेशा तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम इसको डिनोट जो है वो एम से करते हैं। अगर हम एन इंटू एम कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू 4, 12/3 बन जाता है और 12/3 इक्वल टू क्या होता है
4, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे करेक्टर कंपैरिजन कितने हुए, वो भी 4 ही हुए। इट मीन्स कि हमारे पास जो बेस्ट केस होगा बायर मुरे का, वो क्या होगा, बिग ऑफ एन ओवर एम। ठीक है, ये समझ आ गई है? ये हमारे पास बेस्ट केस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन इक्वल टू 12/3 इक्वल टू एन ओवर एम। देन नेक्स्ट उसके बाद वर्स्ट केस की बात करते हैं। अब वर्स्ट केस का सिनेरियो भी आपके पास मुख्तलिफ हो सकता है। जिस तरह ब्रूट फोर्स का बेस्ट केस क्या था कि स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बायर मुरे का बेस्ट केस कुछ चेंज हो गया कि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा, तो वो बायर मुरे का बेस्ट केस होगा। इसी तरह ब्रूट फोर्स का वर्स्ट वर्स्ट केस क्या था कि अगर आपके पास वहां पे बहुत ज्यादा सब स्ट्रिंग आ रहे हैं, तो वो आपका वर्स्ट केस होगा। मोस्टली आपका ना हर एल्गोरिथम का वर्स्ट केस यही होता है कि आपके पास एक ही ऐसा करेक्टर, ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट करता है जहां पे आपके पास लेटर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपका वर्स्ट केस होता है। सब स्ट्रिंग हम लोग इस चीज को बोलते हैं। बाद में हम लोग सब स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर मैं आपको डिटेल के साथ समझा दूंगा कि सब स्ट्रिंग अक्सर में होता क्या है। तो सब स्ट्रिंग की जो बेसिक डेफिनेशन, अगर आप ये समझ लें कि आपके पास अगर अ, ऐसा पैटर्न आपके पास यहाँ पे पैटर्न के अंदर अगेन अगर सब पैटर्न बन जाता है, तो वो आपका सब स्ट्रिंग बन जाता है। लाइक अगर आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, हम इसको एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए जो है, और देन उसके बाद अगेन ए है, देन अगेन ए है, ठीक है। तो ये आपके पास सब स्ट्रिंग बन जाते हैं, स्ट्रिंग के अंदर अगेन सब स्ट्रिंग, या पैटर्न के अंदर आप सब पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास पैटर्न के अंदर अगेन पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, या सब पैटर्न रिपीट हो रहा है, या स्ट्रिंग के अंदर आपका अगेन सब स्ट्रिंग रिपीट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये आपका एल्गोरिथम का वर्स्ट केस होता है। हर एल्गोरिथम का तकरीबन यही वर्स्ट केस है, अगर आप इसको चेक करें। कुछ एल्गोरिथम है जो कि सब स्ट्रिंग से रिलेटेड है, कि अगर वहां पे सब स्ट्रिंग आ जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। लाइक आपका के एम पी एल्गोरिथम है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो वो अगर सब स्ट्रिंग वहां पे आते हैं, तो वो उसका बेस्ट केस पे भी चला जाता है समटाइम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ए और ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू, पैटर्न की वैल्यू को फाइंड करें, तो हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आया, बल्कि मैं पूरा पहले पूरा टेबल बना लेता हूँ, फिर आपके पास यहाँ पे 1 बाय 1 शिफ्ट करते रहेंगे। बल्कि टेबल बनाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक ही लेटर है। जस्ट हम ये करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर की मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो फर्स्ट लेटर की वैल्यू जब फाइंड करूंगा, तो आपके पास यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ इक्वल टू 3 है, ठीक है। और अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें, तो वो क्या है हमारे पास, 0, देन 1 और देन 2। ये हमारे पास इंडिसेस है। अब देन अगर हम फर्स्ट ए की बात करते हैं, तो फर्स्ट इन ए लेंथ माइनस इंडेक्स -1, ये फॉर्मूला था। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ क्या है 3, और देन माइनस इंडेक्स क्या है हमारे पास, फर्स्ट में 0 है, और देन -1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 2 आ जाएगी। इट मीन्स कि फर्स्ट ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेपरेट हम लोगों ने टेबल बनाया। इसको आगे एक्सटेंड करते रहेंगे अगर आपके पास यूनिक लेटर और आते हैं तो। अगर नहीं आते तो जरूरत नहीं है। आपने ए की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे 2 लिख दी। देन अगेन आप क्या करेंगे, सेकंड ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी इसकी अगेन आप लोग फाइंड करते हैं, तो ये क्या आती है, ए इक्वल टू लेंथ माइनस इंडेक्स -1। तो ये क्या आ जाती है, इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो आपके पास ये ए इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है, ये पहले से क्या ये टेबल में एग्जिस्ट करता है? हाँ जी, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि आप इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे। तो अब ये जो 2 था आपके पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्लियर है? अब लास्ट लेटर आपको यहाँ पे देखो, वही जो मैं बात कर रहा था कि लास्ट लेटर का क्या होगा, आपको वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने चेक करना होता है लास्ट लेटर क्या पहले से एग्जिस्ट करता है। यस, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। तो जो इसकी सेकंड लास्ट लेटर की वैल्यू जो जो अकर हो रहा था, वो वैल्यू थी वही मेंटेन रहने दे। तो सेकंड लास्ट लेटर जो हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा था, जो भी जिस जगह पे भी ए आ रहा था, लाजमी नहीं है कि वो सेकंड लास्ट लेटर ही हो। मीन्स सेकंड लास्ट टाइम जब ये अकर हो रहा था, वो जो वैल्यू होगी वही आप रहने दें। तो आप ए की वैल्यू यही रहने देंगे।
अगर ये ना होता तो ए की वैल्यू इक्वल टू लेंथ हो जाती, इक्वल टू 3 हो जाती, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल टू 3 लास्ट लेटर की नहीं रखेंगे क्योंकि ये पहले से पैटर्न में एग्जिस्ट करता है। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, तो आपके पास ये टेबल बना है, वो ये बन रहा है। अब इस टेबल को यूज करते हुए हम लोगों ने आगे फर्दर शिफ्टिंग करनी है। तो देन हम लोग यहाँ पे वन बाय वन आगे चल लेते हैं। अच्छा, देन हम लोगों ने अब मैचिंग स्टार्ट करनी है। तो आपके पास क्या होगा, टेक्स्ट लेंथ आपके पास 9 है और देन पैटर्न लेंथ आपके पास 3 है। कंपैरिजन जब स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे ये कंपेयर हुआ। अब यहाँ पे करेक्टर कंपैरिजन आप काउंट करना स्टार्ट करें। 1 कंपैरिजन हुआ, देन अगेन 1 कंपैरिजन हुआ, देन अगेन 1 कंपैरिजन हुआ। यहाँ पे आपके पास 3 कंपैरिजन हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद आप लोगों ने अब यहाँ पे चेक करना है कि हम लोगों ने आगे फर्दर जब आपके पास ये मैच हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, जहां से मैचिंग स्टार्ट हुई थी आपने चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या है, उतना आगे शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, तो आपकी मैचिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ए से स्टार्ट हुई थी। टेबल में आके ए की वैल्यू चेक किया तो ए की वैल्यू क्या है, 1। तो आपने 1 आगे शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, एक मैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 कंपैरिजन हो चुके थे और देन आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट ए यहाँ पे भी आ गया क्योंकि हमने नेक्स्ट यहाँ पे फॉरवर्ड किया और आपके पास यहाँ पे ये वाला ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देन अगेन कंपैरिजन होंगे, ये कंपेयर हुआ, ये कंपेयर हुआ, ये कंपेयर हुआ, तो आपके पास यहाँ पे कितने कंपैरिजन हो गए, 6 कंपैरिजन हो गए, प्लस 3 अगेन हो गए। अगेन आपका चेक करेगा कि मैचिंग कहाँ से, जब आपका फुल पैटर्न कंपेयर हो चुका होगा अगेन चेक करेगा कि मैचिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ए से स्टार्ट हुई थी। ए की वैल्यू क्या है, 1। इट मीन कि 1 टाइम आगे शिफ्ट हो जाना है। तो अब आपके यहाँ पे ए और ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपका ये वाला जो ए है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगेन कंपैरिजन होगा, एक ए, दूसरा ए और तीसरा ए। तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 9 हो गए, प्लस 3 अगेन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी ना वो, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी, हम ये सपोज नहीं करते। हम जस्ट चेक करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो इतनी ही थी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास टेक्स्ट की लेंथ क्या बनती है फिर, 1 2 3 4 5। तो ये टेक्स्ट की लेंथ आपके पास 5 होगी। ठीक है, और देन पैटर्न लेंथ आपके पास 3 होगी। तो ये m इंटू एन अगर हम लोग करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, 15। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने कैरेक्टर कंपैरिजन हुए, 9। तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी वर्स्ट केस का फार्मूला देखा था कि हमारे पास एक्चुअल जो वर्स्ट केस का फार्मूला होता है वो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन। जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये फार्मूला था, ठीक है, बिग ऑफ m इंटू एन माइनस एम प्लस 1। ये फार्मूला हम यूज करते हैं तो हमारे पास इक्वल जो आंसर आएगा वो 9 ही आएगा। यहाँ पे अगर ये फार्मूला आप यूज करें, फार्मूला क्या था हमारे पास, वैसे तो हम लोग इसको बिग ऑफ एन एम ही लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास ये बिग ऑफ एन एम आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल फार्मूला है हमारे पास वो वर्स्ट केस का वो क्या होता है, वो बिग ऑफ एम इंटू एन माइनस एम प्लस 1। ठीक है, आई थिंक यही था। देन यहाँ पे अगर आप इसको m की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, देन n की वैल्यू है हमारे पास क्या है 5 हमने सपोज की हुई है जो यहाँ पे, और देन उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास -3 और +1। ठीक है, अब देन उसके बाद नेक्स्ट आप 3 इंटू 5 माइनस 3 2 + 1 = 3 आ जाएगा। तो आपके पास ये इक्वल टू 9 ही आ जाता है। तो हमारे पास एक्चुअल वर्स्ट केस का फार्मूला ये होता है। लेकिन कल भी हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास अगर वैल्यू आती है हमारे पास बिग ऑफ 9 वैल्यू आती है तो हम इसको इक्वल टू बिग ऑफ 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन हम लोग डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं तो ये आपको समझ हो गया। तो अब 9 से कोई भी छोटी वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो हम उसको ओमेगा लिख सकते हैं, अगर बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो हम उसको बिगो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इसको आप इसका वर्स्ट केस जो है वो अगेन जो ब्रूट फोर्स के ही इक्वल है। जो ब्रूट फोर्स का वर्स्ट केस था
बिग ऑफ एन एम, और इसका भी वर्स्ट केस जो है वो बिग ऑफ एन एम ही है। हमजा अफजाल बोले आप। जी बोले हमजा अफजाल, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप दोबारा म्यूट हो जाते हैं। सर ये जो है, जब ट्रिपल ए था तो यहाँ पे हमने उसको देख लिया था, वो पहले ही मैच हो गया था, तो हम उसको आगे क्यों शिफ्ट कर रहे थे? देखो, ये हो सकता है कि आपका ना शिफ्ट क्यों कर रहे थे, वो ये है कि आपका लाजमी नहीं है कि हमने जस्ट ये आपको बताया गया हो कि आपने जस्ट वन टाइम पैटर्न फाइंड करना है उसके बाद रुक जाना है। लाइक जो रियल वर्ड में एग्जांपल होती है, आप एमएस वर्ड में कोई वर्ड फाइंड करते हैं, वो जस्ट फर्स्ट जो लेट आपके पास पैटर्न अगर हो रहा होता है, जस्ट वो बता के रुक नहीं जाता, बल्कि जितनी दफा वो एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे बताता है। तो हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारे पास सिनेरियो इस तरह का है कि हमने जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट करता है हम लोग जस्ट वहां पे रुक जाते हैं, वो भी हो सकता है। और अगर हमें ये आता है कि हम लोग जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि हमें कितनी दफा वो एग्जिस्ट करता है ये बताना हो, तो हम लोगों ने वो एग्जांपल भी देख ली है। ठीक है, दोनों सिचुएशन हम लोगों ने देख ली है। ठीक है सर। ठीक है हमजा, ये लिखा भी हुआ है सारा कुछ वही फार्मूला, कि आपका एक्चुअल फार्मूला जो है वो स्लाइड में, कि एक्चुअल फार्मूला आपका वर्स्ट केस का ये होता है, इसको हम इक्वल टू बिग ऑफ एन एम बी लिख सकते हैं। बेस कम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे जो बायर मुरे की होती है वो एम प्लस ओमेगा, ये ओमेगा का साइन है। ओमेगा यहाँ पे आप कोई भी साइन लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख ले, जस्ट आप लोगों ने बता देना होता है कि जो हम साइन यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा इज अ यूनिक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। जिस तरह हमारे पास जब हम लोगों ने ब्रूट फोर्स की बात की थी, तो वहां पे क्या था कि आपकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी वो जस्ट कांस्टेंट थी, कि हम लोगों ने जस्ट एक लेटर को सेव करना होता था और देन उस लेटर को हम लोग पैटर्न के टेक्स्ट के साथ कंपेयर किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक तो यहाँ पे अगर आप देखें, जब हम लोगों ने इसके पैटर्न की बात की थी बायर मुरे की, तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये टेबल हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे ऊपर आपको टेबल नजर आ रहा होगा। तो इस टेबल के बनाने के बाद देन हम लोगों ने वन बाय वन कंपेरिजन स्टार्ट किया था। तो ये टेबल बनाने के लिए हमें सिस्टम में कोई ना कोई स्पेस चाहिए होगी। ठीक है, तो देन उस स्पेस के लिए अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमें कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी बायर मुरे के लिए। तो एक तो हमें जो पैटर्न में हमारे पास जो भी यूनिक लेटर हैं, ये आपके पास जितने भी यूनिक लेटर होंगे ये सारे के सारे रिक्वायर्ड होंगे। देन उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट में भी जितने यूनिक लेटर होंगे उनके भी हमें यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड होगी, उनके लिए भी हमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो सेव करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे स्टैटिक ये शो कर रहा है कि टेक्स्ट में जितने भी यूनिक लेटर होंगे वो सारे के सारे सेव करने हैं हम लोगों ने एक अरे में, और देन पैटर्न में जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे भी सेव करने हैं, उनकी वैल्यू को सेव करना है। ठीक है, तो पैटर्न को हम डिनोट करते हैं एम से, तो यहाँ पे आपके पास एम आ जाएगा प्लस यहाँ पे फुल टेक्स्ट को तो हम लोग एन से डिनोट करते हैं, लेकिन फुल टेक्स्ट तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, जस्ट जो हमारे पास यूनिक लेटर होंगे वो हम यहाँ पे ओमेगा से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एम प्लस ओमेगा बन जाता है जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे हम लोगों ने यही बात की है कि हम यहाँ पे जो बायर मुरे की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एम प्लस ओमेगा ही होगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ आ गई है कि एम प्लस ओमेगा, ओमेगा इज द यूनिक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप ओमेगा यूज करें, आप कोई भी वेक्टर यूज कर सकते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। साथ आप बता दें कि ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेके आप लोग खुद ट्राई करें, रेंडमली कोई भी एग्जाम्पल बना लें, नेट से भी आप वहां से भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं और वहां से भी आपको कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल मिल जाएंगी, उन पे अप्लाई करें ताकि आपकी ये जो एल्गोरिथम है ये इनकी प्रैक्टिस होती रहे और आपके जो एल्गोरिथम कंसेप्ट है ये क्लियर होते रहे। कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, इसके अलावा अगर आप इशू नहीं है तो आप लोग छुट्टी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।